आत्मा गवर्निंग बॉडी की बैठक जिला स्तर पर ली गई और इसमें बैठक में लगभग 25 से 26 सदस्य उपस्थित थे, जिसमें शासकीय अशासकीय सदस्य दोनों थे। इसमें मुख्य रूप से जो हमारा 2025-26 के लिए जो शासन ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, खास तौर से दो चीज़ों में, एक तो कृषकों का प्रशिक्षण, कृषकों का एक्सपोजर विजिट्स इस संबंध में, और दूसरा प्राकृतिक खेती मिशन को लेकर के इसमें विशेष रूप से बात हुई। तो हमारे यहाँ पर हमने 4,500 नए कृषकों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रख के काम करना शुरू किया है। उस संबंध में अप्रूवल जो है दिया गया, और साथ में जो जिला स्तरीय सलाहकार समिति थी उसमें से एक सदस्य को राज्य स्तरीय सलाहकार समिति में नियुक्त किया जाना था। तो 2 सदस्यों के नाम थे उसमें। उन 2 सदस्यों में से हमने गोपनीय मतदान कराया था, और गोपनीय मतदान के माध्यम से जो है श्री पटेल जो है उसमें उनका नाम फाइनल हुआ। तो उनका नाम हम लोग यहाँ से राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के लिए प्रेषित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 2025 को आ रहा है। इस संबंध में राज्य शासन से जो राज्य शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, उसका कार्यवाही विवरण जिलों को प्रेषित किया गया, और उसके आधार पर यह अपेक्षा की गई जिलों से कि जिले भी अपनी कार्य योजना बना लें। तो हम लोग इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किस तरह से होंगे, और पुरस्कार वितरण उत्कृष्ट कार्य करने वालों को, ये सारी चीज़ों पर एक खाका खींच रहे हैं, बना रहे हैं, और इस पे माननीय प्रभारी मंत्री जी से और जिले के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से परामर्श किया जाएगा, और उसके बाद हम लोग इसको अंतिम रूप देंगे। अभी सामान्य प्रशासन विभाग से निर्देश आने की प्रतीक्षा है, वो निर्देश 1 या 2 दिन में आ जाएंगे। उसके बाद हम अपनी तैयारियों को पूरा अंतिम रूप देंगे। सकरिया में आज भी हमने हमारी टीम को भेजा था। आज एसडीएम साहब वहीं पे हैं, हमारे सारे रेवेन्यू के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी भी वहीं गए हैं। वहाँ पर स्थितियाँ सामान्य हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम लोग लगातार इस प्रयास में लगे हैं कि चीज़ें जितनी जल्दी से जल्दी नॉर्मल हों उतना बेहतर है। तो हमारी टीम अभी लगातार जो है वहाँ पर विजिट करती रहेगी। मैं भी सतत संपर्क में हूँ, हमारे जनप्रतिनिधिगण भी संपर्क में है। तो मुझे उम्मीद है कि किसी प्रकार की कोई अब दिक्कत नहीं आएगी। दीपावली मेले का आयोजन हमने 2 उद्देश्यों से किया था। जो हमारे स्व सहायता समूह हैं उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो, साथ में हमारे जो यहाँ के विक्रेता हैं जो दिए और बाकी सामग्री बेचते हैं दीपावली के अवसर पर, उनको हम एक बिक्री के लिए मंच प्रदान करें। तो वो वाला जो पोर्शन है वो 16 से 20 अक्टूबर तक रहेगा, और उसमें हमने सभी से ही अपेक्षा की है, और नगर पालिका और एसडीएम को सबको निर्देशित किया गया है कि जो मुख्य मार्ग हैं शहर के, वहाँ पर किसी प्रकार की बिक्री नहीं होगी। उस पर हम सख्ती करेंगे, और सारे विक्रय के लिए यहीं पर आएंगे। तो मेरा दोनों पक्षों से अनुरोध है, जो विक्रय करने वाले हमारे लघु विक्रेता हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उन सबसे भी मेरा अनुरोध है कि आपको निःशुल्क हम जगह दे रहे हैं 4 दिन के लिए तहसील, 5 दिन के लिए तहसील प्रांगण में। आप उस जगह पर आकर के आराम से अपनी बिक्री कर सकते हैं, और कृपया सड़कों पर या बाज़ारों में आप अपनी दुकानें बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि उससे ट्रैफिक जैम की स्थिति होती है और सभी को असुविधा होती है। दूसरी तरफ मैं आम जनता से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि तहसील ग्राउंड में इस त्यौहार के समय में सारी सामग्री आपको एक ही स्थान पर मिल जाए। तो कृपा करके आप सभी से भी मेरा अनुरोध है कि रास्तों से खरीदारी ना करके तहसील ग्राउंड आकर के खरीदारी करें, ताकि किसी विक्रेता को ये ना लगे कि दूसरे लोग तो जो है घंटाघर से ही खरीद ले रहे हैं और हमारी दुकान नहीं चल रही। तो एक जैसी व्यवस्था बनेगी तो सभी लोगों को इससे सहयोग हो जाएगा। आप लोगों की इस बार हम बहुत सख्ती करेंगे। मैंने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश लिखित में भी दिए हैं और मौखिक रूप से भी दिए हैं कि इसमें सख्ती की जाए, और जो लोग इस तरह का करते हैं उन पर जुर्माना किया जाए, और यदि मान लीजिए कोई रहता है तो उसको बिल्कुल हटा दिया जाए वहाँ से, ताकि एक रूपता हमारे पूरे कार्य में बनी रहे। जी, आज भी साप्ताहिक समाधान में हमने 7 केस लिए थे। 7 केसेस में से 4 केसेस का समाधान तुरंत हो गया। 2-3 केसेस में अभी समाधान में समय है, क्योंकि उसमें प्रक्रियाएं पूर्ण होनी है। हमारे जिले स्तर की प्रक्रिया पूर्ण हो गई, जैसे उसमें सिंगल क्लिक से पैसा भुगतान होना है। एक केस संबल का था, उनकी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी, लेकिन जब सिंगल क्लिक से भुगतान होगा तो उनको मिल जाएगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी केस एक रिजॉल्व हो गया, लेकिन अब जब माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें सिंगल क्लिक से राशि डालेंगे तो उनको उनकी पुरानी राशि एरियर सहित उनको प्राप्त हो जाएगी। एक तीसरा केस था जिसमें अभी समय लगेगा, वो था एक महिला का जो कि दिव्यांग है, और उनको जो है जिस तरह की दिव्यांगता है उसकी विशेषज्ञता जबलपुर मेडिकल कॉलेज में ही है।
तो उनको सलाह दी गई कि वो वहाँ जा कर के उसका प्रमाण पत्र बनवाएं। हमने ये भी निर्देश किया है कि उसमें उनको आने जाने और डॉक्टरों से बात करने का काम हम लोग करेंगे। उनको निःशुल्क हम यहाँ से भेजेंगे, डॉक्टरों से बात करेंगे ताकि उनकी तत्काल जो है उनकी मेडिकल जांच हो जाए और फिर वो वापस आ जाएं। इसी प्रकार से एक मनरेगा की मजदूरी का मामला था जिसमें तकनीकी त्रुटि के कारण उस व्यक्ति के लगभग 15,000 रुपए के आसपास की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ था, वो आज ही भुगतान उसको करा दिया गया है। तो इस प्रकार से 7 में से 4 केसेस का तुरंत समाधान हो गया है। 3 केसेस में से 2 केसेस में भी समाधान हो गया है। जैसे ही सिंगल क्लिक से राशि जाएगी उनको मिल जाएगी, और एक केस में हम जबलपुर मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट आने के बाद उनका समाधान हो जाएगा। उन्होंने 2 मुद्दे लेकर के आए थे। एक शिक्षा विभाग से जुड़े किसी उनके कर्मचारी से संबंधित एक विषय था, जिसमें मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि इसकी पूरी जांच कर लें और नियम सम्मत कार्रवाई स्पीकिंग ऑर्डर जारी करके करें। यदि वो पात्र हैं तो उनको उनकी पात्रता अनुसार लाभ मिल जाए, यदि पात्र नहीं है तो उस अनुसार उसमें आदेश जारी कर दिया जाए। लेकिन मैंने उसमें लिखा है कि 7 दिवस के अंदर आप अपनी कार्रवाई पूरी कर लें, जो भी आपको करना है उसमें। दूसरा मुद्दा वो लेकर के आए थे जिसमें ये था कि जो श्रीमती मरावी है जिनका निलंबन हुआ है और जिनके खिलाफ FIR हुई है, उस संबंध में उन्होंने एक अभ्यावेदन दिया था कि इनको निलंबन से बहाल किया जाए। तो मैंने उसमें यही कहा है कि जो श्रीमती मरावी हैं वो एक आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। गुण दोषों के आधार पर हम उसकी जांच करेंगे, समीक्षा करेंगे और उसके बाद जो भी नियम सम्मत निर्णय हम ले लेंगे। पे एक बैठक है सर, जिसमें सर 5 दिन का लाइसेंस मिला है सर, ऐसे में वो कब अपनी बिक्री करेंगे, कब माल बुलवाएंगे, तो इसको लेकर नहीं, उसमें हमारी बात हो गई थी कि इनको 15 की शाम से हम इनको व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, पिछली बार भी जो व्यवस्थाएं की गई थी वो धनतेरस से ही की गई थी, तो इस बार भी वैसा ही था, लेकिन सबका ये था कि इसको थोड़ा अर्ली कर दिया जाए। माननीय विधायक जी ने भी इस बारे में निर्देश दिए थे, तो मैंने इनको कहा है कि आप 15 तारीख की शाम से इसको लगवा दें ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। पटाखों के बढ़ते मूल्य को लेकर भी कुछ चर्चाएं आ रही थी सामने, जिसमें जनता थक जाती है। हाँ, इस संबंध में मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि हमने वाणिज्यिक कर अधिकारी को निर्देशित किया है कि वो अपनी अलग अलग टीमें लगाएंगे और ये टीमें जो हैं लगातार गोपनीय रूप से और जांच करती रहेगी इस बात की, और ये देखेगी कि कोई इस तरह से गलत तरीके से मूल्य तो नहीं ले रहा है, और यदि कोई इस तरह से पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माने और जो कानून सम्मत कार्रवाई वो की जाएगी। साथ ही हमने दमोह हेल्पलाइन भी खोल के रखी है। यदि किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि पटाखे का अधिक मूल्य कोई ले रहा है हमसे, तो वो हमसे शिकायत कर सकते हैं, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या वो प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर पुलिस हो या फिर अन्य कोई व्यक्ति हो, उनसे फटाके ले जाते हैं, इस कारण से उनको महंगी लेकर के? ओके, सो मेरा इसमें कहना यही है कि यदि मान लीजिए दमोह हेल्पलाइन उनके लिए भी खुली हुई है, यदि मान लीजिए कोई उनके साथ ऐसा करता है तो वो तत्काल शिकायत करें। उनकी शिकायत हम बिल्कुल गोपनीय रखेंगे, हम कहीं भी उसको उजागर नहीं करेंगे, और ऐसे अधिकारी के खिलाफ न केवल कार्रवाई की जाएगी बल्कि जो उसकी राशि है वो राशि भी उनको पटाखा विक्रेताओं को दिलवाई जाएगी। और मेरा इस आप लोगों के माध्यम से अधिकारी कर्मचारियों से भी अनुरोध है कि किसी भी स्थिति में हमारा जो पद हम लोगों को मिला है वो पद लोगों की सेवा करने के लिए मिला है, लोगों से सेवा करवाने के लिए नहीं मिला है। तो सभी लोग अपनी पद की मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखें और कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कि शासन की छवि धूमिल होती हो, और किसी से फ्री में लेना उसके अंदर शामिल होता है कि कोई भी चीज़ फ्री में न ली जाए। जैसे मैं स्व सहायता समूह से भी कई बार कहता हूँ कि आप कोई सामान फ्री में मत बेचा करो, आप को लागत लगती है और हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो आपको भुगतान करे उसका। तो यही चीज़ सभी अधिकारी कर्मचारियों पे लागू होती है। खाद के बारे में मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारी टीम जो है लगातार शाम को डेली बेसिस पे इस बारे में हम लोग वीडियो डलवाते हैं और इस बारे में नोटिस जारी करते हैं। अभी जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार अभी 1-2 दिन अभी खाद की उपलब्धता नहीं है, लेकिन जल्दी ही खाद के आने की संभावना है। तो जैसे ही खाद आती है उसका वितरण हम लोग सम्यक तरीके से कराएंगे। और साथ में मैं बार बार यही भी कहना चाहता हूँ कि NPK का प्रयोग, NPK हमारे पास भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और NPK जब भी हमारे किसान लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं। आज भी हमारे कई किसानों ने हटा में NPK लिया और वो NPK लेकर के गए और NPK के परिणाम भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि NPK लीजिए, आपको अनावश्यक रूप से लाइन में लग करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। DAP के जैसा ही उसका पूरी उपयोगिता है। और एक बात और जरूर मैं कहना चाहूँगा कि खाद के उपयोग में एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि यदि जो कृषि वैज्ञानिक हैं हमारे ये बताते हैं
कि यदि आपने 5-6 महीने पहले या काफ़ी लंबे समय पहले खाद लिया और उसके बाद यदि अब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। आपको खाद का इस्तेमाल जब करना है तभी आपको उसको लेना चाहिए, ताकि उसके सबसे बेहतर परिणाम आपको देखने के लिए मिल जाएं। अगली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, खाद को लेकर के राज्य स्तर से, जिला स्तर से, सब स्तर से स्पष्ट किया जाता है कि खाद की कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। खाद की जब आपूर्ति होती है तो वो हमारे बंदरगाहों पे खाद आता है, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होकर के सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो सभी जिलों के लिए जाता है जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता होती है। तो इसीलिए पैनिक बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आप यदि पैनिक करते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर चीज़ें अव्यवस्थित होती हैं और प्रशासन के लिए भी चुनौतीपूर्ण बन जाता है कि यदि 4-5 हज़ार लोग एक साथ आ जाएंगे तो वो कैसे मैनेज करेंगे। तो हमारा आप सबसे अनुरोध है कि खाद की कोई कमी नहीं है, खाद समय पर पर्याप्त रूप से मिलेगी। बस इतना आप लोग ध्यान रखें कि आप धैर्य रखें, हमारे जो बुलेटिन डेली जारी होते हैं उसको रोजाना सुनते रहें, और यदि आप पंक्तिबद्ध होकर के रहेंगे तो आपको टोकन के अनुसार आपका खाद बराबर आपको मिलेगा। भुगतान योजना के संबंध में मेरा सभी किसानों से एक ही आग्रह है कि 17 अक्टूबर हमारी पंजीयन की आखिरी तारीख है सोयाबीन की, तो 17 अक्टूबर तक आप इसमें हर हालत में पंजीयन करा लीजिए, ताकि इस योजना का लाभ आप समय रहते उठा सकें। और राज्य शासन ने जो निर्णय लिया है वो यही लिया है कि 17 अक्टूबर के बाद किसी भी प्रकार से पंजीयन नहीं होगा। तो इसीलिए कोई भी ये ना सोचे कि पंजीयन की डेट आगे बढ़ सकती है, पंजीयन की डेट आगे नहीं बढ़ेगी और 17 अक्टूबर तक पंजीयन होंगे। तो सभी, मेरा अनुरोध है, जो भी किसान हैं जो पंजीयन कराना चाहते हैं वो इसमें अवश्य पंजीयन करा लें। और अभी हम लोग जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर मंडियों का भ्रमण भी हम लोग शुरू करेंगे। सभी मंडियों में मैं स्वयं और एसडीएम साहब लोग सब व्यवस्थाएं देखेंगे, तो किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, व्यापारियों को किसी प्रकार की भी दिक्कत ना हो, पूरी पारदर्शिता के साथ खरीद हो, ये हम सबका संकल्प है। और यदि मान लीजिए इस खरीदी की पूरी प्रक्रिया में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, किसानों को दिक्कत आती है, व्यापारियों को दिक्कत आती है, तो वो हमसे दमोह हेल्पलाइन पे बिल्कुल तुरंत बता सकते हैं। हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा हम उस शिकायत का निदान करने का प्रयास करेंगे।